ऊपर हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ये सनातन जोड़ो यात्रा पूरी अच्छे तरीके से निकल जाए और अच्छे से हो। उसी के उपलक्ष्य पे मैं आपके माध्यम से सभी सनातनियों को, समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस सनातन जोड़ो यात्रा में आएँ और अपना जीवन मंगलमय करें। अक्षय तृतीया का महापर्व बहुत बड़ा दिन होता है जी। हिंदू, अगर हम अपने सनातन धर्म में देखें तो हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है अक्षय तृतीया की। तो इस दिन अपना भगवान का नाम एक बार भी लिया हुआ, इसका जो फल है वो अक्षय है। तो इस दिन तो हमारी जो यात्रा है के रिजॉर्ट से लेके कोई 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो इसमें तो हज़ारों बार भगवान का नाम का जयघोष होगा। तो उसका फल आप सभी लें। भगवान परशुराम की वीरता व शौर्य की गाथाएं जो हैं ऐतिहासिक कहानियों में सुनने को मिलती हैं। और भगवान परशुराम को कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। अवतार का कारण यही था कि जो भी सृष्टि में, जो भी पृथ्वी पर बुराइयां हैं उसका नाश करना है। और 22 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें समाज जो है वो सम्मिलित तो होगा और ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि हिंदू सनातन सभ्यता कितनी पुरानी है। और युवा पीढ़ी को ये बताएंगे और आगे कदम बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उस सपने को पूरा करेंगे जो सपना जो है हर एक हिंदू देख रहा है इस समय। मेरे साथ अतुल जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन ये कर रहे हैं इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से आगे बढ़ते हुए कदम जो है एक नया आयाम लिखने वाले हैं इतिहास के पन्नों में। तो अतुल जी, क्या लगता है कि ये कितने लोगों की मेहनत होती है? हम भव्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस भव्य को भव्यता में तब्दील करना कितने लोग आपके साथ और कितनी लंबी तैयारियों के बाद? देखिए, ये रूहानी जी, पहले तो आपको जय श्री राम और आपके सभी व्यूअर्स को भी जय परशुराम, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा इस वर्ष अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्म उत्सव के महापर्व पर सनातन जोड़ो यात्रा का हमने आयोजन किया है। जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि सभी रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट के पीछे वाला जो मेहनत है वो भी देखनी चाहिए। पिछले 6 महीने से हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। हमारे टीम के शूरवीर हमारे मेंबर हैं पंडित उत्पाल शर्मा, पंडित शिवांश दुबे, किरण शर्मा जी, अश्वनी जी और वीर विक्रमादित्य जी, फिर पंडित विक्टेश्वर शास्त्री जी। और अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ी मेरे को देना। सभी की एक संगठित एक ये संगठन है और संगठित तरीके से ही काम करो तो काम को अंजाम देने का अंजाम अंजाम तक पहुंचता है बिल्कुल। तो खैर अभी ये काम हमारा अंजाम तक पहुंचा नहीं है, बट भगवान के ऊपर हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ये सनातन जोड़ो यात्रा पूरी अच्छे तरीके से निकल जाए और अच्छे से हो। उसी के उपलक्ष्य पे मैं आपके माध्यम से सभी सनातनियों को, समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस सनातन जोड़ो यात्रा में आएँ और अपना जीवन मंगलमय करें। अक्षय तृतीया का महापर्व बहुत बड़ा दिन होता है जी। हिंदू, अगर हम अपने सनातन धर्म में देखें तो हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है अक्षय तृतीया की। तो इस दिन अपना भगवान का नाम एक बार भी लिया हुआ, इसका जो फल है वो अक्षय है। तो इस दिन तो हमारी जो यात्रा है के रिजॉर्ट से लेके कोई 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो इसमें तो हज़ारों बार भगवान का नाम का जयघोष होगा। तो उसका फल आप सभी लें और इस शोभा यात्रा में आए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर सम्मिलित हों, क्योंकि इस बार की शोभा यात्रा में आपको अलग अलग झांकियाँ दिखेंगी। सप्तऋषि दिखेंगे, उनकी झांकियाँ दिखेंगी। सप्तऋषि कौन थे, उनका क्या इतिहास था, सारी चीज़ें पंडित जी द्वारा वहाँ पे आपको बताई जाएंगी। चाणक्य जी, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, विजुअल इफेक्ट जो हम कहते हैं। बिल्कुल। इस बार का जो छोटा सा प्रयास जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा इस वर्ष किया है, अगले साल आप सबका आशीर्वाद तो इससे भी भव्य होगी, इससे भी बड़ी होगी। और भव्य कहने का मतलब ये नहीं है, मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। भव्य कहने का ये मतलब नहीं है कि इसमें मेरी कोई बड़ाई है या हमारी किसी की कह सकते हैं एक सपना है कि क्यों ना एक कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम का दर्जा दिया जाए और आगे बढ़ते बढ़ते सनातन को आगे बढ़ाया जाए। भव्य का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये इसको कर्तापन का अभिमान हमारे अंदर है कि हमने किया इसलिए इसको भव्य बोलेंगे। ये भगवान परशुराम जी का कार्य है। वो परशुराम जी का जहाँ पे नाम ही आ गया वो नाम ही भव्य हो जाता है, तो कार्यक्रम तो भव्य अपने आप ही होगा ना। इसमें करने वाला हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है। और हमारा कोई इतना बड़ा कह लो कि हम लोग सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई अहम भाव या कोई ऐसा वो नहीं है। आप सभी आएंगे तो ये यात्रा कामयाब होगी। एक बहुत विनम्रता से सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस टाइम पे सनातन को जोड़ने की ज़रूरत है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, किसी भी
वर्ण से हैं, किसी भी उसे हैं, लेकिन इस टाइम पे सनातन को जोड़ने और की आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सनातन को जोड़ने का ये समय है? क्या लग रहा है, खंड खंड हो चुका है? हो चुका तो नहीं है, काफ़ी प्रयास हैं। कहते हैं जब कोई भी बाहरी ताकतें जिस तरह से आपको देखता है, आप कितनी बार देखते हैं कितने कन्वर्जन्स आज की डेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड में ही कैसी 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 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो सनातन को बदनाम करने, पीके जैसी मूवी में कितना बड़ा अपमान किया गया, और सनातन के ऊपर काफ़ी सारे प्रहार जो अनदेखे प्रहार है। काफ़ी हमारी हिंदू सनातनी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इसको रोकने का बड़ा प्रयास भी कर रही हैं, और हमारे माध्यम से भी एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन को जोड़ने की बात की जाए। इसमें जितने जम्मू वासी हैं सबको आमंत्रण है, सबको सादर आमंत्रण है, सभी आए और भगवान परशुराम जी का जयघोष करें और अपने जीवन को और मंगलमय आपको करें। लगता है कि जो अनादर किया जाता है भगवान का इन मूवीज़ में, खासकर बॉलीवुड में, तो उसी का असर है कि बॉलीवुड अब उस तरह का वर्चस्व साबित नहीं कर पाया जिस तरह का साउथ फिल्म इंडस्ट्री कर रही है? बिल्कुल सही बात है जी। आप देख लीजिए, लोगों को आप वो परोसिए जो लोगों को पसंद है। लोगों की इमोशंस के साथ अगर आप खेलेंगे, लोग नहीं देखेंगे उसको। जैसे अभी पीछे सलमान खान की मूवी आई थी, वो पिट गई, फ्लॉप हो गई। कई सारी आज की डेट में बॉलीवुड के, मुझे नहीं लगता और पठान का भी तो विरोध हुआ था, भगवा रंग का। हाँ बिल्कुल हुआ था, और उनको वो गाना चेंज भी करना पड़ा था। लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोग अब वो वाला ज़माना नहीं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सारी चीज़ें जल्दी फैलती हैं, तो पॉजिटिविटी आप शो करो ना, पॉजिटिविटी जल्दी फैलेगी। रादर नेगेटिविटी या किसी का अपमान करना, किसी का ये करना, उसको फैलाने से अच्छा पॉजिटिविटी फैलाओ। आप इसका साइंस का भी, इसका मोबाइल का भी, अर्बन चीज़ों का भी, ये जो आपकी साइबर चीज़ों का भी, इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का जब ज़माना है तो युवा किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी जानकारी है आपके पास कि आप भगवान परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं और अपने जीवन में उनके द्वारा तमाम जो बातें की गई हैं उसको आप अपना सार बनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो परशुराम जी के, हम ब्राह्मण समाज तो परशुराम जी का वंशज रहा है। वंशज भगवान विष्णु जी ने छठा अवतार लिया। जब यदुवंशी की बात होती है तो भगवान कृष्ण जी यदुवंशी, अपने आप को भगवान कृष्ण का वो बोलते हैं कि हम इनके कुल से हैं। तो भगवान परशुराम जी के कुल से ब्राह्मण, जो उन्होंने ब्राह्मण उसमें वर्ण में जब जन्म लिया, तो ब्राह्मण लोग उनके वंशज हुए। तो हम माने या ना माने, हम तो उन्हीं के वंशज हैं ना। हमने तो, हमारे मानने या नहीं मानने से क्या होगा, तो हम तो जो चीज़ है ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है उनका जो जीवनी, जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो इतनी महान जीवनी है, इतना उनका विराट स्वरूप, इतनी उनकी जो धर्म की स्थापना के लिए उनके जो कार्य थे, उन चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। और उस चीज़ को हमने और जब पढ़ा तो बड़ी सारे ऐसी चीज़ें मिली जो बड़ी डिवाइन चीज़ें हैं, जिससे हमें भी सनातन में और घुसने का मौका मिला। जिस तरह से भगवान परशुराम जी ने अखंड तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने उनको भेंट स्वरूप परशु दिया। पहले परशुराम जी का नाम केवल राम था, उनके बाद जब वो भेंट स्वरूप परशु मिला तो परशुराम हो गए। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, और धरती से अधर्म के नाश के लिए, धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए उन्होंने जितने भी पापी थे उनका नाश किया। ऋषि जमदाग्नि के पुत्र, माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी हुए। और कामधेनु गाय के पीछे इनका बहुत लंबा एक प्रसंग है, खैर वो मैं आपके माध्यम से तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बात बड़ी लंबी चली जाएगी। कामधेनु गायें तब महर्षि जमदग्नि जी के पास थी, तो उसी का ही प्रताप था कि सारा फिर आगे काम चला। जो इनकी कथा थी, खैर मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, बड़ी लंबी कथा हो जाएगी वो। खैर उसी का प्रताप को सुनते हुए हमने भी अपने जीवन में उनकी जो कैरेक्टर है उसको डालने की कोशिश की, और आपके माध्यम से सभी सनातनियों को बोलेंगे कि आपके अंदर भी परशुराम है, आप भी सनातन के लिए खड़े हो, सनातन के लिए लड़ रहे हो, तो आपके अंदर भी परशुराम जी का कैरेक्टर है। पर क्या लगता है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसको सनातन जोड़ो यात्रा का आप नाम दे रहे हैं, ये कितना समय लगेगा कि सनातन जो है वो जुड़ जाएगा? और किस किस का योगदान चाहिए? आप सबका जी। सबसे पहले आप रूहानी जी, आप बैठे हैं, आपका योगदान चाहिए। आप जिस तरीके से आप भी काम करते हैं, आप भी सनातन के लिए काम करते हैं, मैं आपकी भी रिपोर्टिंग देता हूँ, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आप करते हैं हमेशा। जहाँ पे भी सनातन का धर्म कर्म का कार्य होता है, आप हमेशा कवर करते हैं उसको। ऐसा है कि ये सनातन जोड़ो जो अभियान है, ये सिर्फ केवल एक इंसान से शुरू नहीं होगा, ये जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाना पड़ेगा। और इसका जो माध्यम रहेगा वो सनातन को जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा हम सनातन की बात करेंगे, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है
उनसे युवा जुड़ेंगे सनातनियों से। तो लेकिन इस समय जो चर्चा है पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की हो रही है अतुल जी, लगातार लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो है वो गठन होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए, भारत को हिंदुस्तान है। तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान में जो मूल भावना है सबको साथ लेकर चलने की, वो हिंदू राष्ट्र के विरोध में आ रही है। तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे को इसका नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल कुछ चीज़ें हैं, मैं इसमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं होना चाहूँगा। लेकिन हिंदू का मतलब सनातन है। हाँ बिल्कुल, हिंदू का मतलब सनातन है। सनातनियों की बात जहाँ पे आएगी वो हम करेंगे। बाकी ये सारी पॉलिटिकल, कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, हमें उसमें नहीं जाना है। हमारा जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा है, हम समाज का उत्थान, हम समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, हमें वो देखनी है। हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे हमें बात करनी है। जितने हमारे सनातनी बालक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर कैसे जुड़े, मंत्र उच्चारण कैसे सीखें, अपने जीवन में पॉजिटिविटी कैसे आए, वो सारी चीज़ें करने का प्रयास है। बाकी कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। सनातन जो धर्म है अनादिकाल से है। सनातन धर्म को मेजर करने के लिए कोई ऐसे आज तक साइंस भी फेल है। ये अनादिकाल से हज़ारों करोड़ों अरबों साल पुराना सनातन धर्म है। तो 1005 करोड़ साल का कोई वर्णन ही नहीं है कहीं पे। ये अनादिकाल से है सनातन। सनातन ही मूल है, सनातन ही अंत है। देखिए, शुरुआत ही सनातन है और अंत ही सनातन है। और यही उम्मीद है कि ये जो शोभा यात्रा है, इसको भव्य शोभा यात्रा का रूप आप लोगों के समर्थन के द्वारा दिया जाएगा। और इस साल जो है वो भव्यता इस प्रकार होगी कि अगले साल आपको आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही उस यात्रा को सफल बनाने के लिए आ जाएंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से की रिपोर्ट।